बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.7। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर फार्मूला आपको आता है तो आप एक्सरसाइज को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ उसने मतलब एक गेम की तरह बताई हुई है कि 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, मंडे को ईमेल किया है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं कि जो 3 फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने ईमेल किया है मंडे को। ठीक है, फिर अदर 3 फ्रेंड्स को उसने आगे कर दिया है ट्यूसडे को, फिर अदर 3 फ्रेंड्स ने किया है वेडनेसडे को। मतलब ये इस तरह से एक उसने गेम समझाई है, ये थ्योरी सी है, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कैन बी रिटन एज, इस फार्मूले को आप लोगों ने रट लेना है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सीरीज दी होगी। ठीक है, एक तो सम ऑफ सीरीज है, दूसरा हमने क्या करना होता है, कॉमन रेशियो निकालनी होती है। आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, तो इस कॉमन रेशियो को जब हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद इस कॉमन रेशियो को हम ये सम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, कि हमारे पास जो सम है उसका सम ऑफ द सीरीज, ये सम ऑफ द सीरीज है। फिर कॉमन रेशियो के साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको उसमें से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह से इस फॉर्मूले को उसने यूज किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, उसने क्या कहा है, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 1, 1/3, 1/9। तो एस एन जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, A1 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर की एन, कॉमन रेशियो की पावर क्या उसने लिखी है, एन लिखी है, 1 माइनस आर, और ये उसकी कंडीशन है कि आर जो है वो लेस होना चाहिए किसी से, 1 से। अब एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 है, उसने 15 टर्म्स कहा है। A1 1 है, आर क्या हो जाएगा, 1/3 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो 1/3 रह जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, उसमें हमने क्या करना है, पुट करना है 1/3 को। अब यहाँ पे 1 माइनस 1/3 की 15 है, 3 माइनस इसकी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़र 3, 3 माइनस 1 और में 3 आ जाएगा, 3 की 15 माइनस 1 और में 3 की 15, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे 2 ओवर में 3 है, जब इसको हमने मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो ये 3/2 आ जाएगा। यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। अब 3 के बाद 15 है, इसको कैलकुलेट आप लोगों ने कैलकुलेटर पे करना है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस करना है 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। अभी नीचे हमारे पास 3 की पावर 14 है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारे पास 2 है, 2 को मैंने क्या किया, इससे कैंसिल आउट किया, तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये एग्जैक्ट जो हमारे पास मतलब उन्होंने दिया हुआ है ना बुक के बैक पे आंसर एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन का यही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा, उसने कहा द थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे एन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 1 माइनस 128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स हमने क्या करनी, फाइंड करनी। अब A3 थर्ड टर्म उसने क्या किया, A3 इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, A6 इज इक्वल टू माइनस 128 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि A1 R की R का स्केयर, इससे एक कम लेते हैं ना स्केयर R, क्योंकि A मतलब A3 है ना, तो इज इक्वल टू A1 R की n-1। तो n यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो A1 R का स्केयर इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दे, इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दे। अब डिवाइड करना है 2 को 3 पे। ठीक है, 2 को 1 पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। A1 R की 5 और में A1 R का स्केयर माइनस 128 और में 16, इसको डिवाइड अप किया तो हमारे पास -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे R क्यूब है, दोनों साइड पे क्यूब लिया तो -2 आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, R की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ से A1 हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 7 है, A1 इज इक्वल टू 4 है और R इज इक्वल टू -2 है, तो Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की n और में 1 माइनस R, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो नेक्स्ट 4, इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -2 की 7, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको माइनस जब प्लस हुआ तो 1 + 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस, ये भी माइनस प्लस, तो ये 172 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, उसने कहा सम टू n टर्म्स। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि उसने क्या कहा है, सम कितने तक करना है, n टर्म्स तक करना है। अब Sn इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.22 सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ से ये मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 सो ऑन चलता जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है और
डिवाइड भी करना है। तो 2/9 9 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, 0.9 0.99 प्लस 0.99 सो ऑन एन टर्म्स तक। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक एन टर्म बनानी है। क्यों, क्योंकि उसने पूछा हमसे कि एन टर्म क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब 0.9 है, 1 माइनस करो 0.1 में, मतलब 1 को माइनस करो 0.1 में से, तो क्या 0.9 बचता है ना। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि मैंने 1 में से माइनस किया 0.01, 1 माइनस 0.001, तो एन टर्म्स तक चला जाएगा। अब ये देखें, ये 1 में मतलब एक अलग टर्म बना सकती हूँ, ये एक मेरे पास क्या है, अलग टर्म आ जाएगी। 1 + 1 एन टर्म्स तक आ जाएगी माइनस, क्यों, क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, तो माइनस 0.1 प्लस 0.11 मतलब 0.01 सो एन टर्म्स तक जा रहे हैं। अब ये तो मुझे पता है कि ये एन टर्म है, इसको मैं एन लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इस टर्म को एन टर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा सपोज कर लिया, नाउ वी सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे एन टर्म्स को, इस एन टर्म्स को। तो A1 जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, 0.1 के, R इक्वल्स टू 0.01 और में क्या आ जाएगा 0.1 के, तो ये R इक्वल्स टू 1/10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस चीज़ को हम कैंसिल करेंगे तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10/1 तो 1/10 आ जाएगा। सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला जो क्या था, अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला हमारे पास क्या है, SN इक्वल्स टू A1 इंटू 1 माइनस R की N ओवर में 1 माइनस R। इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब ये देखिए, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे SN इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10 की N। ये देखिए 10 की N वैसे का वैसे चलता आएगा, तो 1 माइनस 1/10 की N, या ये चीज़ आ गई। अब ओवर में 9/10 था, ये 9/10 10/9 लिखेंगे ना, तो 9 नीचे आ जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, बच्चों को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने इस 10 को कहाँ से लेकर आए। अब बच्चों ये देखें 0.1 है ना, 0.1, अब इसका मैंने क्या करना है, पॉइंट कैंसिल करना है, तो 1/10 मतलब इसके क्या आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद एक है, तो पॉइंट के बाद जब एक वैल्यूज होती है तो यहाँ पे हम उतनी जीरोस लगाती हैं, तो 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0.1 तो खत्म हो गया। अब 1 माइनस 1/10 की N और में 9 है, पुट इन इक्वेशन 1 में। इसी एग्जाम को हमने क्या करना है, SN को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। SN इज इक्वल टू 2/9 N, ये N टर्म यहाँ पे हमने क्या की थी, फाइंड की थी ना, ये N टर्म ये लिख दी। अब जहाँ पे मैंने क्वेश्चन को इक्वेशन को सोल्व किया था, ये इसका आंसर ये आ जाएगा, तो ये क्या है, इसकी N टर्म्स आ जाएगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट है SN इज इक्वल टू 3 + 3 3। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मतलब साफ नजर आ रहा है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। 3 को कॉमन लिया, ये देखिए मैंने 9 + 9 9 9 N टर्म्स तक लिखा है इसको। फिर क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 10 में से माइनस करें 1 तो 9 आता है ना, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस टर्म को इस तरह से लिख लिया, 10 + 100 + 1000, इसको लहदा कर लिया। अब ये क्या है हमारे पास A1, ये N टर्म नहीं है, लेकिन ये क्या है हमारे पास N टर्म है। अब A1 इक्वल टू 10 है, R इक्वल टू भी 10 आ जाएगा, N इक्वल टू N है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 ये N टर्म एज इट इज हम लिख देंगे, मतलब ये मैंने कह दिया ना कि ये N टर्म है, तो यहाँ पे N टर्म लिख देंगे। इसमें क्या, इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, उस सम ऑफ द सीरीज के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। यहाँ पे पुट किया तो 1 माइनस 10 की N आ जाएगा, नीचे -9 है, तो 10/-9 10 की N -1 -N आ जाएगा। अब यहाँ पे SN A1 R की N -1 ओवर में R -1, इफ R जो है वो ग्रेटर है 1 से, एक R लेस 1 से, R ग्रेटर 1 से, R ग्रेटर 1 से, तो ये आंसर है। अगर R लेस है 1 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या था, उसने कहा सम टू N टर्म्स। ठीक है, 1 + A + B बेस ऑन चलता जाए। अब हमने क्या करना है, सम करना है N टर्म्स तक। तो N टर्म्स तक सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके N टर्म्स तक जाना है। तो A - B से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, 1 ओवर में A - B। अब A - B को तमाम वैल्यूज के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, जहाँ पे 1 था वहाँ पे A - B आ जाएगा, A + B के साथ A - B, A² + AB + B का स्क्वायर, इसको भी A - B के साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 1 ओवर में A - B आ जाएगा। ठीक है, A - B ये एज इट इज, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा, इस टर्म को इस टर्म के साथ किया तो ये आंसर, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, A की 4 B की 4 प्लस N टर्म्स आप आ जाएगा। अब 1 ओवर में A - B A + A²। अब ये भी A है, A³ A की 4 ये आ जाएगा यहाँ पे N टर्म्स तक। अब यहाँ पे B B² B³ B N टर्म्स तक। अब यहाँ पे देखिए A1 इज इक्वल टू B और R इज इक्वल टू B, N इज इक्वल टू क्या, हमारे पास N ही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये भी वही फॉर्म है, वो भी वही फॉर्म है। ठीक है, मतलब
अब ये एन टर्म्स नहीं है, ये भी एन टर्म्स नहीं, अगर तो 1 1 आ जाता तो वो एन टर्म्स अब हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सम ऑफ द सीरीज को हमने दोनों में क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए की एन -1 और में a -1, बी की एन -1 और में b -1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लें, a -1 b -1 ये ऊपर चला जाएगा। अब आगे ये सॉल्व आउट नहीं हो रहा, ठीक है। a -1 b -1 और ये a -b इसके साथ आपस में क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये इसका क्या हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे r + 1 + k है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि 1 + k है, 1 + k है, तो हमने क्या करना है, 1 - k के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या करनी है, नोट की है, मतलब एक चीज़ को याद रखना है कि ये देखिए r + 1 + k r का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 1 + k है ना, तो हमने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो 1 - k के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे था 1 + a + b, a + b है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किस चीज़ से करना है, a - b और में a - b, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 - k के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। यहाँ पे जब मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये देखिए इसको हमने क्या करना है, r को 1 - k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, r - r के आ जाएगा। फिर 1 + k को 1 - k r स्क्वायर के साथ करवाएंगे, तो r स्क्वायर इंटू 1 - k का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे फिर मैंने 1 - k इंटू 1 + k + k का स्क्वायर r³ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे r - r k + r स्क्वायर -r स्क्वायर k स्क्वायर, इसको r को हमने अलहदा कर लेना, r k वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेना। अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो a1 था उसको राइट करेंगे, यहाँ पे जो a1 था उसको राइट करेंगे। r क्या चीज़ है, r = r है, n = n है, और यहाँ पे r = r k है और n = क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ पे s n = 1 और में k 1 - k आ जाएगा, r इंटू 1 - r की n और में 1 - r, और r k इंटू 1 - r k की n और में 1 - r k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, हम r कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया r और में 1 - k, ठीक है। तो 1 - r की n और में 1 - r, k इंटू 1 - r की n, k की n और में 1 - r k आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सम द सीरीज 2 + इंटू 1 - iota + 1 / iota प्लस ऑन टू a टर्म्स तक जाना है, ठीक है। तो a1 हमारे पास 2 है, r = 1 - iota और में 2 आ जाएगा, n = क्या हमारे पास 8 है। आपको तो उसने दे रखा है कि 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इफ r जो है वो लेस है 1 से, ठीक है, एस एन = ये होता है, इसका सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। एस एन = a1 जो 2 है इंटू 1 - 1 - iota और में 2 की 8 है, 1 - 1 - iota और में 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 - iota और में 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 के इक्वल होता है, ठीक है। 256 1 - iota की 8। अब यहाँ पे देखिए बड़ी टर्म है हमारे पास 1 - iota की 8, इसको हम सोल्व आउट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे नीचे मैंने एलसीएम लिया, तो ये 1 + iota बच जाएगा, ठीक है। 2 - 1 किया, 2 1 2 होता है, ठीक है। 2 - 1 बाहर माइनस है तो अंदर वाली रकम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस iota लिखा है, ये 1 + iota हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को अलहदा से क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब 1 - iota का स्क्वायर की पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका फॉर्मूला ओपन करूँगी, a² + b² -2ab, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, -2ab की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस इसको मैंने सॉल्व आउट किया, तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, 4 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब -2 की 4 iota की 4। अब आप लोगों को पता है कि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा, iota स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो -1 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के, तो ये 16 इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे 1 - iota की 8 है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 16 पुट कर देना है। तो 4 इंटू 1 - 16 और में 256, ठीक है। अब यहाँ पे 4 किस तरह से आया, ये जो नीचे हमारे पास 2 था ना, इसको हम ऊपर लेके गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 इंटू 1 - 16 और में 256, 1 प्लस iota। अब 4 इंटू 1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/16, 1 प्लस iota। अब ये 1/16 क्यों आया, अब ये जो 16 है इसको हमने किया, तो 16 जो होता है इस टर्म के इक्वल आ जाता है। 4 इंटू 1 माइनस 1/16 और में 1 प्लस iota, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, 1 माइनस iota 1 माइनस iota, इसका एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस iota, और ये नीचे हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 इंटू 15 इंटू 1 माइनस iota है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल आउट।
4 1 4 4 4 16 और ये 2 बचेगा, 4 2 8 और 15 इंटू 1 माइनस आयोटा और भी 8। तो चलें जी बच्चों, हमारा रह जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें उसने क्या कहा है, उसने क्या प्रूव करना है। प्रूव का मतलब होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंड साइड का आंसर ये है। इस चीज़ का पता होना कि आंसर ये आ जाता है तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1, मतलब n+1 टर्म है, टू nth टर्म इज 1/2 r की n, वेयर जो है हमारे पास r इज अ कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड रेशियो r है, सो a r का स्केयर सोन ar की n-1 तक जो हो जाएगा, प्लस ar की n प्लस ar n+1 प्लस सोन ar की 2n-1 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि s इंटू n+1 टू 2n तक जाना है। ठीक है, n+1 से 2n तक जाना है। तो यहाँ पे n+1 से हम किस टर्म तक गए, 2n तक चले गए। अब s टू n माइनस कर देंगे sn में से। ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस आर की 2n और में 1 माइनस आर माइनस a इंटू 1 माइनस आर की n और में 1 माइनस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे a और में 1 माइनस आर आ जाएगा, 1 माइनस आर की 2n माइनस 1 प्लस आर की n, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, आर की n माइनस आर की 2n आ जाएगा। अब एस एन प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा था, s2n को। ठीक है, तो a आर की n और में 1 माइनस आर इंटू ये आर एन यहाँ से कॉमन लिया है मैंने, आर एन इसमें भी है, आर एन इसमें भी है, आर एन कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर की n। 9 रेशियोज एस एन ओवर में एस एन प्लस 1 टू एस 2n तक जाना है, तो a इंटू 1 माइनस आर की n ओवर में 1 माइनस आर। ठीक है, a आर की n ये टर्म आ जाएगी और इंटू 1 माइनस आर की n 1 माइनस आर, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। कुछ a टर्म जो है इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो 1 बाई आर की n। तो यही उसने प्रूव करने को कहा था हमारे पास। ये देखें 1 बाई आर की n क्या करना है, हमने ये शो करना है n+1 टर्म से 2nth टर्म तक। ठीक है, चलो जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज होती कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.8। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।